नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा राधे राधे। शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिवान्गमयं वन्दे विष्णुभयभयहरं सर्वकायनाथम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा राधे राधे। प्रिय भक्तों, आप सभी को देवउठान एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, कार्तिक मास का ये पावन समय मानव भक्ति और बरसती हुई कृपया की वर्षा है। और आज की ये एकादशी कोई साधारण एकादशी नहीं है। देवउठान एकादशी, जिसे हम प्रबोधनी एकादशी के नाम से जानते हैं। देवउठान एकादशी 4 महीने तक भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में विराजमान रहने वाले और भगवान श्री हरि विष्णु आज के दिन ही अपनी योग निद्रा का त्याग करते हैं और इसी क्षण से सनातन धर्म में मांगलिक और शुभ कार्य होना शुरू हो जाते। चातुर्मास का अंतिम द्वार और पूरे वर्ष की एकादशियों में सर्वश्रेष्ठ महत्तम और सबसे अधिक पुण्यदायी एकादशी कहा गया है। और आज का दिन तो हर गृहस्थ के लिए वरदान के समान है, क्योंकि व्यक्ति सच्चे मन और श्रद्धा भक्ति भाव से जो ये व्रत करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और मन और हृदय निर्मल हो जाता है। और ऐसे व्यक्ति के जीवन में धन सुख समृद्धि और शांति का वास होता है। अगर आज ऐसा कोई केवल एक बार भी भगवान श्री हरि विष्णु के नाम का स्मरण भी कर लेता है तो वह मोक्ष और वैष्णव लोक की प्राप्ति का अधिकारी हो जाता है। तो आइए भक्तों, हम सभी मिलकर अपने जीवन और मन को शांत करें और भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में ध्यान करते हुए कथा का आरंभ करते हैं। अपने मन के भीतर का द्वार खोलकर भक्ति और प्रेम के साथ हम श्रवण करने जा रहे हैं देवउठान एकादशी का वह पावन कथा जो न केवल जीवन बदल देती बल्कि आत्मा को भी पार उतारने की शक्ति रखती है। क्या आप तैयार हैं? हम सब मिलकर सुनते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु का स्मरण करें और प्रारंभ करें देवउठान एकादशी की अद्भुत पवित्र और कल्याणकारी कथा। तो आप सभी अपने नेत्रों को बंद करके और भगवान श्री हरि विष्णु की कल्पना करें। हम मानसिक रूप से पहुंच रहे हैं हस्तिनापुर के भव्य राजमहल में। ये विशाल अलंकारों से सुसज्जित सभा कक्ष, जिनके मध्य में धर्मराज युधिष्ठिर है और आज का उनका हृदय कुछ चंचल और व्याकुल है। वे बार बार उछल उछल कर सभा में टहल रहे हैं, क्योंकि आज उनका मन प्रतीक्षा में है और अपने प्रिय सखा भगवान श्री हरि विष्णु जगदीश्वर श्री कृष्ण के आगमन के लिए उन्होंने सुना है कि आज भगवान श्री हरि योग निद्रा से जागृत हुए हैं और देवउठान एकादशी का गण महत्व स्वयं श्री हरि भगवान विष्णु कृष्ण और मुखारविंदर से प्रकट करने वाले हैं। और तभी दूर से शंख नगाड़ों और वाद्य यंत्रों की ध्वनि गूंज उठी है। जय हो जय हो जय हो, हे द्वारकाधीश माधव, हे गोविंद, हे हरि भगवान श्री कृष्ण, आपकी जय हो। देखिए, स्वर्णिम आभा से नहाया हुआ दिव्य रथ राजमहल में प्रागट्य हो रहा है। प्रवेश द्वार खुल चुका है। चारों दिशाओं चंपा और केवड़े की सुगंध से महक उठी है। धर्मराज युधिष्ठिर शीघ्रता से आगे बढ़ते हैं और मस्तक झुकाकर
चरणों में प्रणाम करते हैं। नेत्रों में भक्ति का सागर उमड़ रहा है। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और वह मुस्कान जो भ्रम को सत्य में, चिंता को शक्ति में और दुख को आनंद में बदल देने की क्षमता रखती है। युधिष्ठिर महाराज उन्हें आसन प्रदान करते हैं और चरणामृत समर्पित करते हैं और विनम्र स्वर से पूछते हैं, हे वासुदेव, हे मधुसूदन, हे भगवान श्री हरि विष्णु, क्या कृष्ण आज आप ये देवोत्थान एकादशी के दिन क्यों इतना महान माना गया है? एकादशी का दिन हम सबके लिए, इसका पालन करने से मनुष्य को कौन सा लाभ मिलता है और इसे कैसे किया जाता है? जीवन में परलौकिक दोनों पवित्र हो जाते हैं। यही क्षण है जिसे सुनना केवल कथा ही नहीं, जीवन की दिशा को भी समझाना है। ये संवाद कोई और नहीं, साक्षात भगवान श्री कृष्ण के सामने युधिष्ठिर महाराज ने रखा है। तब भगवान मधुसूदन कहते हैं, ये मोक्ष का द्वार है और आत्मा की मुक्ति का एकमात्र उपाय। भगवान श्री हरि विष्णु भगवान श्री कृष्ण ने कहा, धर्मराज, तुम मेरे बड़े ही प्रिय हो, इसीलिए आज मैं तुमको पापों का नाश करने वाली तथा पुण्य और मुक्ति प्रदान करने वाली प्रमोदनी अर्थात देवउत्थान एकादशी की कथा सुनाता हूँ। आप सभी लोग श्रद्धा पूर्वक श्रवण करो। इस विषय में मैं तुम्हें देव ऋषि नारद और श्री ब्रह्मा जी के मध्य वार्तालाप को सुनाता हूँ। एक समय नारद जी ने पूछा, हे प्रभु, हे पितामह प्रमोदनी, एकादशी के व्रत का क्या फल है और कृपया करके ये मुझे सावधान पूर्वक बतलाइए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रमोदनी एकादशी के दिन फल 1 सहस्त्र अश्वमेघ और 100 राजस यज्ञ के फल के समान होता है। तब नारद जी ने कहा, हे पितामह, ये संध्या को भोजन करने से, रात्रि में भोजन करने और पूरे दिन उपवास रखने से क्या फल मिलता है? कृपया करके हमें सब कुछ बतलाइए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद जी, एक संध्या को भोजन करने से 2 जन्म के और पूर्ण दिन उपवास करने से 7 जन्म से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस वस्तु का त्रिलोक में मिलना दुष्कर है, वह वस्तु भी प्रमोदनी एकादशी के व्रत से शहरी प्राप्त हो जाती है। प्रमोदनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से बड़ा पाप भी क्षण भर में नष्ट हो जाता है। पूर्व जन्म के किए हुए सारे पाप भी नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार प्रबोधनी एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करते हैं, उन्हें ही पूर्ण फल प्राप्त होता है। इसीलिए हे पुत्र, जो मनुष्य श्रद्धा पूर्वक इस दिन किंचित मात्र भी पुण्य करते हैं, उनका वह पुण्य पर्वत के समान अटल हो जाता है। जो मनुष्य अपने हृदय के अंदर ही ऐसा ध्यान करते हैं कि मैं आज प्रमोदनी एकादशी का व्रत करने जा रही हूँ या करने जा रहा हूँ, तो उसके 100 जन्म के पाप क्षण भर में ही नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य प्रमोदनी एकादशी की रात्रि को जागरण करते हैं, उनकी बीती हुई और आने वाली 10 पीढ़ियों भगवान श्री हरि विष्णु लोक में वास करती है और नरक में अनेक कष्टों को भोगने के लिए उनके पितर भगवान श्री हरि विष्णु लोक में जाकर आनंद के साथ हैं। तब नारद जी ने कहा, ब्रह्म हत्या आदि विकट पाप भी प्रमोदनी एकादशी के अवसर पर रात्रि में जागरण करने से नष्ट हो जाते हैं। प्रमोदनी एकादशी को रात्रि में जागरण करने का फल अश्वमेध आदि यज्ञों का फल भी अधिक होता है। सभी तीर्थों में जाने तथा गौ स्वर्ण भूमि आदि के
दान का फल प्रमोदनी रात्रि के जागरण के फल के समान होता है। हे पुत्र, इस संसार में उसी मनुष्य का जीवन सफल होता है जिसने प्रमोदनी एकादशी के व्रत के द्वारा अपने कुल को पवित्र किया है। संसार में जितने भी तीर्थ हैं और जितने भी तीर्थों की आशा की जा सकती है, वह प्रमोदनी एकादशी का व्रत करने वाले घर में वास करते हैं। सभी प्राणी के सभी हुए भगवान श्री हरि भगवान श्री कृष्ण जी प्रसन्नता के लिए कार्तिक मास की प्रमोदनी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी को व्रत करता है वह धनवान, योगी, तपस्वी तथा इंद्रियों को जीतने वाला होता है, क्योंकि एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है और इस व्रत के पुण्य प्रताप से मनुष्य जन्म मरण के चार चक्र से मुक्त हो जाता है। इस एकादशी व्रत के प्रभाव से कायिक, वाचिक और मानसिक तीनों पापों का शमन होता है। इस एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान श्री हरि विष्णु का प्राप्ति के लिए दान, तप, होम, यज्ञ आदि करते हैं, उनके अनंत पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। प्रमोदनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि का पूजन अर्चन करना चाहिए। प्रमोदनी एकादशी भगवान श्री हरि पूजन करने के बाद युवावस्था और वृद्धावस्था के सभी पाप जलकर भस्म हो जाते हैं और इस एकादशी की रात्रि का जागरण करने से फल सूर्य ग्रहण के समान, स्नान करने से फल के सहस्त्र गुना अधिक होता है। मनुष्य अपने जन्म से लेकर जो पुण्य करता है वह प्रमोदनी एकादशी के व्रत के पुण्य से समान व्यर्थ है। जो मनुष्य प्रमोदनी एकादशी का व्रत नहीं करता है उसके लिए तो सभी पुण्य व्यर्थ हो जाते हैं। इसीलिए हे पुत्र, तुम्हें भी विधान पूर्वक भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करना चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक माह के धर्म परायण होकर अन्य व्यक्तियों का अन्न ग्रहण नहीं करते, उन्हें चंद्रग्रहण व्रत के फल की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में प्रमोदनी एकादशी के भगवान श्री हरि शास्त्रों की कथा सुनने से भगवान श्री हरि प्रसन्न होते हैं। कार्तिक मास में जो पुण्य प्रभु की कथा में थोड़ा बहुत ही पाठ या श्रवण कर लेते हैं, उन्हें भी 100 गायों के यज्ञ का दान फल प्राप्ति होती है। ब्रह्मा जी की बात सुनकर देव ऋषि नारद जी हाथ जोड़कर बोले, हे पितामह, अब आप एकादशी के व्रत का विधान भी कहिए तथा कैसे व्रत करना चाहिए, इसकी क्या पुण्य की प्राप्ति है, ये कृपया करके हमें बतलाइए। तब नारद जी बात सुनकर ब्रह्मा जी से बोले, ए पुत्र, एकादशी के दिन मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए और स्नान आदि से निर्वत होकर व्रत का संकल्प लेना चाकना करें। और हे प्रभु, आज मैं निराहार होकर दूसरे दिन ही भोजन करूंगा, इसीलिए आप मेरी रक्षा करें। इस प्रकार प्रार्थना करके भगवान श्री हरि का पूजन अर्चन करके व्रत का आरंभ करना चाहिए। फिर उसी रात्र को भगवान के समीप गायन, नृत्य, वादन और कीर्तन करना चाहिए। रात बितानी चाहिए। प्रमोदनी एकादशी के दिन कंजूसी का त्याग कर बहुत से पुण्य अगर धूप आदि से भगवान का आराधना करें और शंख के जल से भगवान को अर्घ्य दें, इसका फल तीर्थ दान आदि से करोड़ों गुना हो जाता है। जो मनुष्य अगस्त फूल से भगवान श्री हरि का पूजन करते हैं, उनके सामने तो देवराज इंद्र भी हाथ जोड़ते हैं। कार्तिक मास में ज्योति ही है। कार्तिक मास में जो पुण्य प्राप्त होता है उसके 10,000 जन्मों के सभी पाप
नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस मास में श्री तुलसी जी के दर्शन, स्पर्श, ध्यान, कीर्तन, रोपण तथा सेवन करते हैं, वे सहस्त्र कोटि योग तथा भगवान श्री हरि विष्णु लोक में वास करते हैं। जो मनुष्य तुलसी जी का पौधा लगाते हैं, उनके कुलों में जन्म लेते हैं, वे प्रलय के अंत तक भगवान श्री हरि विष्णु लोक में निवास करते हैं। जो मनुष्य भगवान का कंदम पुष्प से पूजन करते हैं, वह यमराज के कष्टों को नहीं भोगते हैं। सभी मनोकामनाओं की पूर्ण करने वाले भगवान श्री हरि विष्णु कदम पुण्य के हैं, उन्हें निश्चय ही मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य बगुल और अशोक से भगवान श्री हरि का पूजन करते हैं, वे अनंत काल तक शोक से रहित रहते हैं। और जो मनुष्य भगवान श्री हरि विष्णु को श्वेत और लाल कनेर के पुष्पों से भगवान श्री हरि का पूजन करते हैं, वह अनंत प्रसन्न होते हैं। और जो मनुष्य भगवान श्री हरि को दुर्वा दल से पूजन करते हैं, वे पूजा के फल में 100 गुना अधिक फल प्राप्त करते हैं। भगवान श्री हरि कहते हैं, शमी पत्र से पूजन करते हैं, वे भयानक यमराज के मार्ग को सुमुखता से पार कर जाते हैं। और जो मनुष्य भगवान श्री हरि का पूजन जाते हैं, और जो मनुष्य पीले और रक्त वर्ण कमल के सुगंधित पुष्पों से भगवान श्री हरि का पूजन करते हैं, उन्हें श्वेत द्वीप में स्थान मिलता है। इसी प्रकार रात्रि में भगवान का पूजन करके प्रातः काल शुद्ध जल से नदी में स्नान करें। स्नान करने के बाद भगवान की स्तुति करें और घर आकर भगवान का पूजन करें। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराएं, दक्षिणा देकर उनसे प्रसन्नता पूर्वक विदा करें। फिर श्री गुरु जी की पूजा करें और ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर नियम को छोड़ना नहीं चाहिए। जो मनुष्य रात्रि स्नान करते हैं, वह दही और शहद का दान कर फल की आशा करते हैं, उन्हें फल का दान करना चाहिए। तेल के स्थान पर घी या घी के स्थान पर दूध, अन्नों में चावल दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को भूमि पर समन करते हैं, उनके सब वस्तु सही शैया दान करनी चाहिए। जो मौन धारण करते हैं, उन्हें स्वर्ण सहित तिल दान करना चाहिए। जो मनुष्य कार्तिक मास में खड़ाऊ धारण नहीं करते हैं, उन्हें खड़ाऊ दान करनी चाहिए। जो इस मास में नमक त्यागते हैं, उनको शक्कर दान करनी चाहिए। जो मनुष्य नित्य प्रति देव मंदिरों में दीप प्रज्वलित करते हैं, उन्हें स्वर्ण अथवा तांबे के दीपक का या घी या बत्ती सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य चातुर्मास में व्रत का त्याग करते हैं, तो उन्हें उस दिन वस्तु को पुनः ग्रहण करना चाहिए। और जो मनुष्य प्रमोदनी एकादशी के दिन विधि पूर्वक व्रत करते हैं, उन्हें अनंत सुखों की प्राप्ति होती है और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य चातुर्मास व्रत को बिना किए किसी बाधा के पूर्ण कर लेते हैं, तो दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ता। जिन मनुष्यों के व्रत खंडित हो जाते हैं, उन्हें दोबारा प्रारंभ कर लेना चाहिए। और जो मनुष्य इस एकादशी के महात्म्य का श्रवण और पाठ करते हैं, उन्हें अश्वमेध यज्ञ फलों की प्राप्ति होती है। इस प्रकार भगवान श्री हरि कृष्ण कहते हैं, देवउठान एकादशी का संपूर्ण महत्व और प्रयास और उनके अनुष्ठान का तरीका भगवान ने कहा। तब धर्मराज युधिष्ठिर को अत्यंत मधुर, दिव्य और स्पष्ट शब्दों में बताया। सभा में बैठे सभी राजपुरुष, विद्वान, ऋषि और ब्राह्मण निर्मल भाव से ध्यान करते हुए सुना रहे थे। भगवान की कहानी कहते कहते सुनते रहते हैं। शब्द मानो हृदय में अमृत की तरह बरसता जा रहा था, मानो स्वयं धर्म का स्वरूप सभा में अवतरित हो गया है। जब भगवान ने अपना उपदेश समाप्त किया, तो सभा में अद्भुत
निर्भरता छा गई और वातावरण में शांति, तेज और भक्ति की तरंगें फैल गईं। धर्मराज युधिष्ठिर की आंखों में आनंद के आंसू फूट आए। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, आज आपके केवल मेरी ही नहीं, समस्त मानवता की जिज्ञासा शांत कर दी है। अब ये ज्ञान जीवन और की प्रशासमान कर देंगे। इस तरह हमारी आने वाली पीढ़ियों भी इनका अनुसरण करेंगी। भगवान मधुसूदन ने स्नेहपूर्वक दृष्टि से युधिष्ठिर महाराज को देखा और अपने सुदर्शन समान तेजस्वी मुख से वचन दिया, हे धर्मराज, जो मनुष्य आज के दिन भक्ति भाव से व्रत करता है, दीपदान करता है और ये कथा श्रवण करता है, उसका जीवन पवित्र हो जाता है और उसका मार्ग स्वयं मैं प्रशस्त करता हूँ। ऐसा कहते हुए भगवान श्री हरि वहां से दिव्य तेज और बढ़ने लगा। उसका रूप मानो सूर्य के मध्य स्थिर चंद्रमा जैसा कोमल भी था और आलोक में भी। धीरे धीरे उनका स्वर्णमरत सभा में आगे बढ़ा और शंख की गूंज फिर से आकाश में फैल उठी और देखते ही देखते भगवान श्री कृष्ण सूदन अंतर ध्यान हो गए। पर उनका दिया ज्ञान, प्रेम और कृपया वहीं सभा में, वहीं हृदयों में और अपनी आत्मा में अविचलित रूप से स्थिर हो गया। उसी दिन से धर्मराज युधिष्ठिर ने और उनके माध्यम से संपूर्ण संसार की देवउठान एकादशी व्रत का परम भक्ति भाव से करना आरंभ कर दिया। और आज जो कोई भी इस व्रत को सच्चे मन से करेगा, वह जन्म जन्मांतर के बंधन काट कर भगवत धाम की ओर अग्रसर होने लगता है। हे प्रिय भक्तों, आज ये देवउठान एकादशी महात्म्यम, ये तो थी संपूर्ण कथा। आप सुनिए देवउठान एकादशी की पौराणिक कथा। एक बार एक राजा राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखा था और प्रजा और नौकर चाकरों से लेकर पशु पक्षियों तक कोई एकादशी के दिन अन्न नहीं खाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य के एक व्यक्ति राजा के पास आकर बोला, हे महाराज, कृपया करें मुझे नौकरी पर रख लीजिए। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि ठीक है, तुम्हें नौकरी पर रख लेंगे, किंतु रोज तो तुम्हें खाने को सब कुछ मिलेगा, परंतु एकादशी के दिन अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय तो हाँ कर ली, परंतु एकादशी आने पर उसे फलाहार की सामग्री दी तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, हे महाराज, इससे तो मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं तो भूखा ही मर जाऊंगा, मुझे अन्न दे दीजिए। तब राजा ने उसे शर्त की याद दिलाई, किंतु वह व्यक्ति मारे भूख के अन्न छोड़ने को तैयार ही नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल आदि दे दिया। अब वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान कर भोजन पकाने लगा। जब भोजन पक गया तब वह भगवान को बुलाने लगा, हे प्रभु, आइए, भोजन तैयार है। उनको बुलाने पर तुरंत ही पीताम्बर धारण किए हुए भगवान चतुर्भुज रूप श्री हरि भगवान विष्णु वहां आ पहुंचे और प्रेम से उनके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करके भगवान तो अंतर ध्यान हो गए और वह व्यक्ति अपने काम पर लग गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह फिर राजा से कहने लगा, हे महाराज, अब की बार मुझे 2 गुना सामग्री दीजिएगा, क्योंकि उस दिन तो मैं भूखा ही रह। राजा ने पूछा, हे महाराज, हमारे साथ भगवान भी तो भोजन करते हैं, इसीलिए भगवान के भोजन के लिए ये सामग्री हम दोनों के लिए पूरी नहीं पड़ती है। ये सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं नहीं मान सकता
कि भगवान तुम्हारे साथ भोजन करते हैं। अरे मैं तो इतने व्रत रखता हूँ और पूजन करता हूँ, दान करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। तब राजा की बात सुनकर वह बोला, हे महाराज, यदि आपको विश्वास ना हो तो साथ चलकर देख लीजिए। फिर तो राजा एक पेड़ के पीछे छुपकर बैठ गए और उस व्यक्ति ने भोजन पकाया और भगवान को शाम तक पुकारता रहा, परंतु भगवान नहीं आए। आखिरकार उस व्यक्ति ने कहा, हे प्रभु, यदि आज आप नहीं आए तो मैं अपने प्यार प्राण ही त्याग दूंगा। भगवान फिर भी नहीं आए। तब वह व्यक्ति प्रण त्यागने के लिए उद्देश्य से नदी की तरफ बढ़ा। जैसे ही प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जानकर भगवान शीघ्र ही प्रकट हुए और उसे रोक लिया। फिर साथ बैठकर भोजन करने लगे। भोजन ग्रहण करने के बाद, जल पीने के बाद वे उसे अपने विमान में बैठा कर अपने धाम को ले गए। ये देखकर राजा ने सोचा, व्रतोपवास तो सबको कोई फायदा नहीं है जब तक मन शुद्ध ना हो। इससे राजा को ज्ञान मिला कि वह सच्चे मन से व्रतोपवास करेंगे और अंत में एकादशी व्रत के पुण्य प्रताप से वह राजा स्वर्ग को प्राप्त हुआ। अब देवउठान एकादशी के इस पावन अवसर पर ये तुलसी विवाह की कथा। एक बार भगवान शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया। उनसे एक महा तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। ये बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना और इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी पड़ा। दैत्य का राज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। वह अपनी सत्या के मध्य में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपना भाई के रूप में स्वीकार कर लिया। तब देवताओं से युद्ध में पराजित होकर जालंधर देवी पार्वती के पास पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया और भगवान देवादिदेव महादेव धारण कर माता पार्वती के समीप गया, परंतु माता ने अपने योग बल से उसे तुरंत ही पहचान लिया और वहाँ अंतर्ध्यान हो गई। तब माता पार्वती ने क्रोध होकर सारा वृतांत भगवान श्री हरि को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पवित्र व्रता थी, स्त्री और थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर ना तो मारा जा सकता और ना ही पति धर्म को भंग करना था। बहुत इसीलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत जरूरी था। इसी कारण भगवान श्री हरि विष्णु ऋषि के भेष धारण कर वन में जा पहुँचे, जहाँ वृंदा घर में अकेली थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्होंने वृंदा को भयभीत हो गई और वृंदा भयभीत होने पर के सामने क्षण में दोनों भस्म कर दिए और उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर भगवान भोलेनाथ महादेव के साथ युद्ध हो रहे अपने पति जालंधर के विषय में पूछा। तब ऋषि बने भगवान श्री हरि विष्णु अपनी माया से दो बानर प्रकट किए और बानर के हाथ में जालंधर का सिर और दूसरे हाथ में धड़। अपने पति की ये दुर्दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान श्री हरि विष्णु से कहा वह अपने पति को जीवित करें। तब भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं ही उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा भी आभास ना हुआ। जालंधर बने भगवान श्री हरि विष्णु वृंदा के साथ पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका
सतीत्व भंग हो गया। भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे जालंधर का वध हो गया। भगवान शिव ने जालंधर का वध कर दिया। जब इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रोध होकर भगवान श्री हरि विष्णु को शिला होने का श्राप दे डाला और स्वयं सती हो गई। जहाँ वृंदा भस्म हुई थी वह राख पर तुलसी का पौधा उगाया। अब भगवान श्री हरि विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदे, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुम्हारा तुलसी जी का विवाह करेगा उसे इस लोक में और जिस घर में तुलसी होती है वहाँ यम के दूत कभी असमय नहीं आ सकते। गंगा और नर्मदा के जल में वह तुलसी के पूजन बराबर माना जाता है। जो मनुष्य जितना भी पापी क्यों ना हो, मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहे तुलसी दल और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर बैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी और आंवला की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं उनके पितरों की मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है और अश्वमेध यज्ञ की प्राप्ति होती है और सभी बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। तो प्रेम से बोलिए तुलसी मात की जय, भगवान विष्णु की जय। बोलो तुलसी मैया की जय, भगवान विष्णु की जय। प्रिय भक्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में हरि नाम जरूर लिखिएगा। तुलसी माता की जय जरूर लिखिएगा।